बहुत आभार। मैहर की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। मुझे पता है यहाँ पर सभी वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, आदरणीय वीरेंद्र भैया भी उपस्थित हैं, और मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे जानते। मुझे पता है कि मेरे दो अनुजों ने जो काव्य पाठ थोड़ा थोड़ा सा किया है, तो अपना ज़्यादा समय मुझे दे दिया है, इसलिए मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में एक मुक्तक से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। मैं अपनी कविताओं से आपसे जुड़ूं, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक मुक्तक से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। माँ मैहर वाली शारदा के चरणों में कि भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ, और पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ, पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ, मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन। बहुत आभार। मुझे पता है आप वरिष्ठ लोग हैं, आप जो हाथ बांधे हुए। मैं एक मुक्तक और आपके बीच में प्रस्तुत करती हूँ। अभी प्रयागराज हुआ, मेरी दृष्टि में क्या चीज है मैं दिखाती हूँ कि संस्कृति का साज हो गए, धर्म की आवाज हो गए। जुड़िएगा, संस्कृति का साज हो गए, धर्म की आवाज हो गए, और कुंभ जब हुआ विचारों का, कुंभ जब हुआ विचारों का, हम प्रयागराज हो गए। क्या बात है। बहुत आभार। देखिए, प्रेम की बातें करती हूँ, मनिहार की बातें करती हूँ, वहां तक मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन यहाँ पर मात्र शक्ति भी उपस्थित है। और दवे सर, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम स्त्रियां तो स्वयं जीती जागती कविता होती हैं। हम हंसते तो छंद हो जाता है, हम प्रेम में समर्पित हो जाएं तो संयोग श्रृंगार हो जाता है, हम विरह में हो जाएं तो वियोग श्रृंगार हो जाता है, और तो और कभी हंसकर हम हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्म युद्ध हो जाते हैं। ऐसी भूमिका हम रखते हैं। लेकिन जब हम मंच पर प्रस्तुत होते हैं, जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं, तब मेरी विचार मिलती। सुनिए कि खुद को सांचे में ढाल लेती है, आप जुड़िए थोड़ा सा, कि खुद को सांचे में ढाल लेती है, और गम को रोक कर निकाल देती है, और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और यहाँ पर और मात्र शक्ति उपस्थित है, जिस गृहस्थी को लोग ऐसे ही समझते हैं। सब सुनिएगा कि एक ठहराव आता जीवन में, मंच का भी ध्यान चाहूंगी, कि एक ठहराव आता जीवन में, रोज बिखराव आता जीवन में, और घर गृहस्थी भी एक तपस्या है, घर गृहस्थी भी एक तपस्या है, रोज टकराव आता जीवन में, रोज टकराव आता। मेरी आवाज आपको लग रही होगी सर्दी है, दरअसल बहुत दिनों से मैं यात्राओं में हूँ, और मैं एक सीधे सीधे गीत से आपको जोड़ती हूँ, एक मुक्तक और फिर इसके बाद एक गीत। देखिए कि भाग्य के पैर डगमगाते, भाग्य के पैर डगमगाते हैं, धर्म की राह भूल जाते हैं। अक्सर युवाओं से पूछा जाता है कि आप कवि सम्मेलनों में कैसे, कवित्रियों से पूछा जाता है इस ग्लैमर को देखकर। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कविता को नहीं चुनते, कविता हमें स्वयं चुन लेती है, तब हम यहाँ पर उपस्थित हैं। कि भाग्य के पैर डगमगाते हैं, धर्म की राह भूल जाते हैं, और योग्य कितने भी हो विदुर संजय, योग्य
कितने भी हो विदुर संजय, राज धृतराष्ट्र ही चलाते हैं। बहुत शानदार, राष्ट्र बहुत ही। कमाल। और अब तालियों का मुझे साज मिले। आदरणीय, मैं ऐसा मानना है कि स्त्रियां पर्स से पैसे भले चुरा ले, लेकिन समय आने पर सौभाग्य के गहने भी लाकर रख देती हैं। क्या बात है। हम स्त्रियां प्रेम में उपहार नहीं देती हैं, बल्कि उपहार स्वरूप अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। एक गीत आपके बीच में रखती हूँ, इसके बाद अपना स्थान लूंगी। स्वागत है, स्वागत। कि शब्द सुमन का हार मैं दे दूं, साज मिले मुझे तालियों का। शब्द सुमन का हार मैं दे दूं, या मन का मनुहार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार। इस पक्ष वाले तो ऐसे बता ताली नहीं बजा रहे जैसे विरोधी पार्टी के बैठे हो, चाहे जैसी अच्छी बात करी। जीवन के उपहार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं। अवसादों के हिम को छूकर तुमने प्रियवर तरल बनाया, कठिन डगर पर हाथ थाम कर तुमने पथ को सरल बनाया। मांग की सूखी निर्झर वन में सिंदूरी सा नगर बसाया, कहने गजरे और महावर से सज्जित हर पहर सजाया, से सज्जित हर पहर सजाया। नाथ समय के प्रतिकारों का बोलो क्या अधिकार मैं दे दूं, जीवन के अधिकार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, तुमको क्या उपहार मैं दे दूं। प्रिय प्रीत के उपवासों का सुखद सभी परिणाम मिले हैं, प्रिय प्रीत के उपवासों का सुखद सभी परिणाम मिले हैं। तुमको पाकर ऐसा लगता जैसे मेरे राम मिले हैं, पाकर ऐसा लगता जैसे मेरे राम मिले हैं। सच बोलूं तो जीवन को ही तुमसे न वो आयाम मिला है, और मुझे इस डगमग जग में बस तुमसे ही नाम मिला है, बस तुमसे ही नाम मिला है। नाथ तुम्हारे अतिथि भाव का बोलो क्या सत्कार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार। और बाहर काम करने वाली हर स्त्री अपने घर पर एक बंध सौंप कर जाना चाहती है, विश्वास का बंध। मैं समर्पित करती हूँ कि दूरी में तुम पास का प्रियवर हर आभास बनाए रखना, दूरी में तुम पास का प्रियवर हर आभास बनाए रखना। पतझड़ से इस अंतर मन में तुम मधुमास बनाए रखना। व्यथित भावना जब जब छिड़े तुम उल्लास बनाए रखना, व्यथित भावना जब जब छिड़े तुम उल्लास बनाए रखना। अंतिम यही निवेदन तुमसे बस विश्वास बनाए रखना। प्राण प्रिया की आजादी का बोलो क्या अधिकार मैं दे दूं, और जीवन के उपहार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, तुमको। और यहाँ पर दोहा सम्राट भी उपस्थित है, मैं एक दोहा आपको समर्पित करके स्थान ग्रहण। देखिए, व्रत होता है, ये ऐसी भूमिका है, होली भी आने वाली है। पत्नियां तो कैसी पत्नियां, भारतीय माँ सर, मैं ऐसा कहती हूँ कि भारतीय माँ तो दिल टूटने पर भी इतना दुख नहीं होता जितना कि कप का हैंडल टूट जाए तो होता है। चादर पर चाय गिर जाए तो चिमटा मार मार के चमगादड़ बना देती हैं, लेकिन हमारी माँ कैसी माँ कि ठिठुरे ठिठुरे गाँव में शीत लहर बौछार, और माँ ने स्वेटर था बुना संग बुना था प्यार, माँ ने स्वेटर था बुना संग बुना था। और पत्नियां, ऐसी पत्नियां कि कंगन अंजन आलता, कंगन
अंजन आलता फीका सब श्रृंगार, और बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार। बिखरा, क्या बात है, और होली आने वाली है, भोली प्रेमिका है कि जब कपोल पर रंग दिया, जब कपोल पर रंग दिया प्रिय ने प्रेम गुलाल, हाय हाय। धड़कन धड़कन का सखी हाल हुआ बेहाल, धड़कन धड़कन का सखी हाल हुआ बेहाल। बहुत शानदार, अद्भुत काव्य पाठ किया आपने। अच्छा, विजय राघव।